नमस्कार, मई न्यूज में आपका स्वागत है। मैं राजेश शर्मा। आई डालते हैं विदिशा की खास खबरों पर एक नज़र। में पटवारी की मौत। एकजुट पटवारियों ने तहसीलदार पर लगाया मानसिक प्रताड़ना का आरोप। की जयंती पर किया माल्यार्पण। भाजपा और कांग्रेस ने किया उन्हें याद। कर्मचारी संयुक्त मोर्चा ने की हड़ताल। मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। से निकाली माता की चुनरी यात्रा। अनेक भक्त हुए शामिल। सेवा योजना के तहत बांटे स्वामित्व प्रमाण पत्र। कलेक्टर ने दी जानकारी। समाचार विस्तार से। नटेरन में पदस्थ पटवारी अंकित बदवन की करारिया चौराहे के पास सड़क हादसे में देर रात को मौत हो गई थी। मौत के बाद से ही पटवारियों द्वारा आक्रोश जताया गया कि उन्हें मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा था। अगर FIR यहाँ पे 0 को फाइल हो जाए। मेरे भी हस्बैंड थे शमशाबाद में, पटवारी थे राजस्थान। उनको डिप्रेशन से तहसीलदार से छुट्टी मांगी थी, नहीं दी थी। उनका माइंड डिप्रेशन में था, तहसीलदार से छुट्टी मांगी थी, नहीं दी थी। उनको अटैक आया था गाड़ी में चलती। मत मानो किसी की कोई बात, क्योंकि मैं फेस कर रही। हमारा ग्रुप 11 सांसद से चला गया। हमने खो दिया हमारे भेजा था, काम तो नहीं किया। लेकिन ये अवसर के बात करनी होता है कि हम जो हमारा विरोध है, हम उस विरोध को आपको बिल्कुल कम नहीं कर रहे। आप ये जो घटना घटी है, अंकित की दुखद मृत्यु हुई है, इसके बारे में क्या कहेंगे? सर वो बहुत टेंशन में थे। अधिकारी उनको सत्यनारायण सोनी मेंटली टॉर्चर करके बार बार तहसील बुलाते थे। छुट्टी लेते थे तो छुट्टी नहीं देते थे। हमारे घर में मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, जीजा जी को कैंसर है, सब कुछ जानते हुए भी वो छुट्टी नहीं देते थे। वो डिप्रेशन में चल रहे थे 15 दिन से काम के बहुत ज़्यादा। हम लोग उनको बहुत समझाते थे। आज कैसे घर से गए थे और किस तरीके से? उनके पास बार बार अधिकारियों के मैसेज आ रहे थे, कल ग्राम सभा है उसके लिए। तो उनने कहा कि मैं कार ठीक करा लाता हूँ, कल अपन सुबह जल्दी चलेंगे। बस इतना ही बोल के घर से गए थे। तो कब नटेरन के लिए निकल गए मैं पता नहीं। आधे घंटे बाद फोन लगाया तो पुलिस वाले ने फोन उठा के बोला कि उनका एक्सीडेंट हो गया। इस घटना के पीछे किसको जिम्मेदार मान रहा है? अधिकारियों ने इतना प्रताड़ित क्या चाहते हैं? काम कर करके तहसीलदार सोनी के खिलाफ कार्रवाई हो। आदमी को खा लिया, मेरे बच्चे के पापा को खा लिया उसने। 4 साल का बच्चा है उसका। कल नटेरन के एक पटवारी करारिया से लौट रहे थे। करारिया से विदिशा की तरफ उनकी गाड़ी का रुख था और इधर से एक डंपर जा रहा होगा। दोनों के आपस में भिड़ंत हुई है। उसमें पटवारी जी का निधन हो गया है। यहाँ पर जो बैठे हुए हैं पटवारी, इन लोगों का कहना है कि मानसिक तनाव के कारण एक्सीडेंट हुआ।
तो तहसीलदार पर कार्रवाई की जाए। तहसीलदार पर कार्रवाई कराने के लिए ये लोग यहाँ पर बैठे हैं। तो आपके द्वारा क्या एक्शन लिया गया? तहसीलदार पर कार्रवाई करने के लिए ये लोग लिखित देंगे, क्या क्या कारण है, क्या किस तरह से तहसीलदार पे जांच करके एफआईआर करने के लिए बात कर रहे हैं, तो पुलिस इसमें जांच करके यदि ये तथ्य देंगे तो कार्रवाई होगी। अगर कोई तहसीलदार के ऊपर के अगर ये आता है कि वो प्रताड़ित करते हैं, अमानवीय व्यवहार करते हैं, तो क्या उनके खिलाफ में कोई कार्रवाई? ये सारी चीज़ें प्रूफ के ऊपर निर्भर करती है कि यदि वो इस तरह के प्रूफ वहाँ पर पेश करते हैं, कहीं आवेदन देते हैं, तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा कार्रवाई की। कहाँ पदस्थ हैं और आज जो परिस्थिति बनी है किस कारण से? मेरा नाम आदित्य सिकरवार है, मैं पटवारी हूँ, नटेरन में पदस्थ हूँ। और पिछले कुछ दिन से सभी पटवारियों को, चाहे वो नटेरन के हों, शमशाबाद के हों, मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा प्रेशराइज किया जा रहा है। और इसी के चलते हमने आज अपने मानसिक प्रेशर के चलते अपने एक पटवारी भाई को खो दिया है। आज से एक दिन पहले 30 तारीख को और उससे पहले 27 तारीख को 30 तारीख को एडीएम साहब की और 27 तारीख को एसडीएम साहब की मीटिंग हुई, जिसमें एसडीएम साहब द्वारा पटवारियों को पागल खाने भेजने की धमकी दी गई। और 30 तारीख को जो एडीएम साहब की मीटिंग में बाद में एसडीएम साहब ने भी तरह तरह की कार्रवाइयों की धमकी दी। इसके बाद हमारे तहसीलदार साहब हमसे कहते हैं कि यदि आपकी तबीयत ख़राब है तो आप इलाज करवाओ, नहीं तो दवाई के भी पैसे नहीं मिलेंगे। ये बात हमारे तहसीलदार साहब कहते हैं। इसके अलावा डायगोनल और तरह तरह की कार्रवाइयों की धमकी देते रहते हैं। कौन से तहसीलदार की बात है? तहसीलदार सत्यनारायण सोनी। एसडीएम कौन? एसडीएम श्री विजय राय। उनकी तरफ से क्या बुलाने वाला जिक्र भी? हाँ, बुलाने वाला जिक्र। इसके अलावा बार बार वो किसी भी टाइम पे कॉल कर देते हैं, रात में 10 बजे, 11 बजे, 9 बजे, 8 बजे, 7 बजे। और यदि आपने गलती से भी उनसे ये बोल दिया सर हम घर निकल गए, वो भी हमारा ऑफिस टाइम ख़त्म होने के बाद वो तुरंत वापस बुला लेते हैं, चाहे वो कोई भी टाइम हो। और उनका तो काम है शाम को 6 बजे आके बैठ जाना और बस लोगों को फ़ोन करना और बिना वजह प्रताड़ित करना। आज शनिवार था, शाम को जब वापस लौट रहे थे तभी हादसा अंकित के साथ हुआ। हाँ। इसके बारे में क्या कहेंगे? इसके बारे में अंकित, हमें कोई जानकारी नहीं थी कि अंकित भैया नटेरन तहसील गए हैं। नटेरन तहसील से, मतलब नटेरन के रास्ते से लौटते समय ये हादसा हुआ है। धरने पर क्यों बैठे हैं, क्या मांग है आपकी? हमारी सिर्फ एक ही मांग है कि जो जिम्मेदार तहसीलदार महोदय हैं उन पे कार्रवाई हो जाए, उनको सस्पेंड कर दिया जाए, उन पे डीकायम हो जाए, उन पे एफआईआर हो जाए, ताकि हमारा जो भाई हमारे बीच से चला गया उसकी आत्मा को शांति मिले, जिसकी वजह से वो इतना प्रताड़ित हुआ कि ये घटना हो गई है। हम बस उन पे कार्रवाई चाहते हैं, उसके अलावा हमारी कोई मांग नहीं। तो ऐसा क्या किया तहसीलदार ने? तहसीलदार साहब ने उसको बहुत परेशान किया है, प्रताड़ित किया है, बहुत दबाव बनाया है, उसके परिवार पे भी दबाव बनाया है। परिवार में टेंशन में था, माँ की तबीयत खराब थी, उसके लिए उन्होंने छुट्टी मांगी, वो भी नहीं दी, दस्तावेज मांगे, तो वो इन सब चीज़ों को लेके बहुत परेशान थे। क्या और किसी के साथ में भी अमानवीय पूरे नटेरन तहसील के जितने भी साथी हैं उन सबके साथ ये घटना है, सबकी अपनी अपनी कहानी है। लेकिन हमारा एक साथी चला गया तो उसकी चीज़ सामने आ गई, बाकी लोग भी ऐसी स्थिति में कि इस तरह की घटना नहीं रोकी गई तो आगे भी हमें ये सब चीज़ें फेस करने को मिली। क्या हुआ तहसील आपके एसडीएम से बात हुई? एसडीएम साहब ने ये कहा है कि उन पर कार्रवाई होगी, लेकिन हम चाह रहे हैं कार्रवाई होगी, आश्वासन नहीं चाह रहे हैं, हम कार्रवाई चाह रहे हैं। जब तक कार्रवाई नहीं होती तब तक क्या? जब तक हम कोई भी जिले का कोई भी पटवारी कहीं कोई काम नहीं करेगा जब तक कि जिम्मेदार व्यक्ति। क्या कहेंगे? हाँ, मैंने नटेरन को साथियों से बात भी की है। उन लोगों का कहना है कि वहाँ पे नटेरन के तहसीलदार साहब द्वारा बार बार उनको प्रेशराइज किया जा रहा था, अत्यधिक दबाव बनाया जा रहा था। तो इस संबंध में ही शायद आज वो गए होंगे वहाँ पे तहसील, और लौटते वक्त उनका एक्सीडेंट हुआ है। अब इसके बारे में और विस्तृत क्या जानकारी है वो हम उनके और सभी साथियों से लेके, और जो हमारा संघ इसके बारे में जो भी निर्णय लेगा, और हम इसमें पटवारियों के हित के लिए जो भी बड़ा से बड़ा निर्णय लेना होगा हम लेंगे उसमें। महात्मा गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर पूर्व सांसद प्रताप बानू शर्मा और पूर्व कांग्रेस के जिलाध्यक्ष कमल सलाकारी सहित अनेक कांग्रेस नेताओं ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया, और इस तरह अनेक कांग्रेसी नेताओं ने भी माल्यार्पण किया है। वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता मुकेश टंडन, सांसद प्रतिनिधि राकेश शर्मा ने भी गांधी चौक पहुंचकर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर महात्मा गांधी को याद किया। महात्मा गांधी
बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री। अरे हाँ एक मिनट। आयोजन किया गया है क्या? पूज्य है हमारे पूज्य संत महान देशभक्त महात्मा गांधी जी एवं हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मदिन है। हम सब कांग्रेस परिवार के लोग उनके चरणों में वंदन करते हैं और उनके द्वारा जो संदेश दिया है और उनके द्वारा जो काम किए हैं उनको हम आज कृतज्ञ सबका कांग्रेस कार्यकर्ता उनके चरण। आज पूरा देश राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 153वीं जन्म जयंती मना रहा है और पूरा कृतज्ञ है राष्ट्र, पूरे राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधने वाले, सर्वधर्म समभाव का आदर करने वाले और देश को गुलामी की जंजीरों से तोड़ाने वाले, देश को आज़ाद कराने वाले ये मसीहा हमेशा भारतवर्ष में आने वाले समय में सैकड़ों हजारों वर्ष तक पूज्य रहेंगे। अकेले भारतवर्ष की बात नहीं है, दुनिया में कई देशों में मुझे जाने का मौका मिला है। गांधी जी के नाम को जिस सम्मान से और कृतज्ञता से देखा जाता है, मेरे ख्याल में, मेरे अंदाज में, मेरे अनुमान में विश्व में कोई ऐसा दूसरा नेता नहीं है जिन्हें ये दर्जा, इतना सम्मान, इतना ओहदा प्राप्त हो। गांधी जी की स्टैच्यू यूरोप में है, अमेरिका में है, कई ऐसे देशों में है जो गांधी जी के सिद्धांतों को आज भी उन पर चलते हैं। मेरी यही कांग्रेस कार्यकर्ताओं से और देशवासियों से अपील है कि गांधी जी के बताए हुए मार्ग से ही देश का आगे बढ़ने का और आत्मनिर्भरता का मार्ग प्रशस्त होता है। धन्यवाद। विदिशा जिले के सिरोंज क्षेत्र में सहायक आपूर्ति अधिकारी सैयद अंसारी की शिकायत पर समिति प्रबंधक और 3 सेल्समैन के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। सहायक आपूर्ति अधिकारी ने बताया कि लंबे समय से इन दुकानों की निगरानी के दौरान अनेक अनियमितताएं मिली थीं। कार्रवाई हुई है सर। सिरोंज में संचालित उचित मूल्य दुकानों में आज जो है 3 दुकानों पर कार्रवाई की गई है, FIR दर्ज की गई है, जिसमें एक संतोषपुर, इसके क्षेत्र में खुमान सिंह अहिरवार, अमीरगढ़ अरविंद यादव और एक रेनिया चंचल बघेल और इसके जो प्रबंधक हैं प्यारेलाल चढ़ार, इनके खिलाफ अनियमितताएँ, गंभीर अनियमितताएँ होने पर FIR दर्ज की गई है। ये सब वन विभाग की वाली थी सर। एक सेवा सेवा समिति की दुकान है संतोषपुर और ये दोनों बाकी वन समिति की दुकानें हैं। अब इन दुकानों को कौन संचालित करेगा सर? इन दुकानों को पास की दुकानों में एड्रेस करेंगे। अभी तो वितरण व्यवस्था जो है बनी रहे। सर इसमें कौन कौन सी धाराओं की इसमें मध्य प्रदेश सार्वजनिक वितरण प्रणाली 2015 की कंडिकाओं का उल्लंघन तो है ही, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दंडनीय अपराध है, जिसमें जुर्माना और सज़ा दोनों प्रस्तावित होती हैं। गांधी चौक नीमताल पर मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के तत्वावधान में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। धरने के बाद अधिकारियों को एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसके माध्यम से अनेक विभागों के अधिकारी कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों के जल्द निराकरण की अपेक्षा जताई है। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, आवाज दो, एक है, आवाज दो, एक है, आवाज दो, एक है, भारत। बैठे हैं, क्या है पूरा मामला? आज ये 12 बजे से लेकर 2 बजे तक मौन व्रत का उपवास का था और हमारी 16 सूत्री मांगे हैं। पूज्य बापू की, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की, भारत।
मध्य प्रदेश पुरानी पेंशन योजना पुनः लागू की जाए। मध्य प्रदेश के अधिकारी कर्मचारी की पदोन्नति शीघ्र जारी की जाए। लिपिक वर्गीय कर्मचारियों का वेतनमान 1900 ग्रेड पे से 24 ग्रेड पे किया जाए। और सर्वप्रथम दैनिक वेतनभोगी संविदा कर्मचारी, स्थायी कर्मचारी आदि के विभिन्न पदों के विरुद्ध नियमित किया जाए। कार्यभारत कर्मचारियों को अवकाश नगद का लाभ दिया जाए। समयमान वेतनमान के आदेश के उपरांत सहायक शिक्षक हेडमास्टर को वरिष्ठता योग्यता के आधार पर पदोन्नति पदनाम दिया जाए। 300 दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण का आदेश दिए जाए। प्रदेश के अधिकारी कर्मचारियों सहित पेंशन निगम मंडल आदि कर्मचारियों को स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ मंत्रिपरिषद आदेश दिनांक से किया जाए। गृह भाड़ा भत्ता एवं साथी वेतन के अनुसार के वेतन कर्मचारी को समान दिया जाए। पटवारी अंकित की सड़क हादसे में मौत होने के बाद सुबह मेडिकल कॉलेज में पीएम के बाद पटवारियों ने यहां पर धरना प्रदर्शन किया और तहसीलदार सत्यनारायण सोनी के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने लगे। पटवारी संघ ने बताया कि कई पटवारियों के साथ उनके द्वारा अभद्रता की जाती है। ऐसी एक सोशल मीडिया पर उनकी ऑडियो वायरल भी हुई, जिसको लेकर पटवारियों में आक्रोश देखा गया। अचानक खराब होने से मेरे इलाज हेतु मेरे दिनांक 28/9/2022 को तहसीलदार सत्यनारायण सोनी एक दिन का अवकाश मांगा तथा उसी दिन मेरे पुत्र अंकित का जन्मदिन था, लेकिन तहसीलदार सत्यनारायण सोनी ने मेरे पुत्र का उक्त आवेदन कोतवाली को एक ज्ञापन सौंपा है, क्या मांग है आपकी, क्या चाहते हैं? कल हमारे साथी की मानसिक प्रताड़ना की वजह से करारिया के पास एक्सीडेंट में दुखद निधन हो गया। उनके बदावल पटवारी थे जो कि तहसील नटेरन में पदस्थ थे। आज उनकी माँ की तरफ से ज्ञापन एक आवेदन दिया गया है श्रीमान थाना प्रभारी करारिया को। उनकी मां ने आरोप तहसीलदार नटेरन सत्यनारायण सोनी जी के ऊपर लगाया है कि सत्यनारायण सोनी तहसीलदार नटेरन के द्वारा हमारे पुत्र अंकित को बार बार प्रताड़ित किया जाता था, बार बार परेशान किया जाता था। कल दिनांक को भी उसी मानसिक प्रताड़ना की वजह से अंकित दुर्घटनाग्रस्त हो गए हैं। उस दुर्घटना में उनका निधन हो गया। तो उनकी मां श्यामा वर्धवन के द्वारा करारिया टीआई महोदय को ये आवेदन देकर उसमें मांग की गई है कि तहसीलदार सत्यनारायण सोनी जी के खिलाफ FIR दर्ज की जाए। मुख्यमंत्री जनसेवा कार्यक्रम के तहत आज स्वामित्व के तहत अभिलेखों का वितरण कलेक्टर उमाशंकर भार्गव के द्वारा किया गया। कलेक्टर उमाशंकर भार्गव ने बताया कि स्वच्छता पखवाड़े और नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में चलाए जा रहे जनसेवा अभियान के तहत स्वामित्व के तहत लोग किसानों को स्वामित्व के अधिकार पत्रिकाएं भेंट की गईं। आपके द्वारा आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाए। पीछे देख जरा कलेक्टर महोदय सर, विधायक महोदय शुभ शुभारंभ। और आप सभी से मेरा पूर्ण अनुरोध है कि जोरदार करतल ध्वनि के द्वारा हमारे अतिथियों का और महोदय श्री गोपाल जी से अनुरोध करती हूँ कि मंच पर आसीन हमारे पूर्व लगातार डला पाटे शमशाबाद और सोनू गुर्जर जी के पश्चात श्री भगवान सिंह जी और दल्ला खेड़ी विदिशा से बैनी प्रसाद जी को मैं मिलकर अपने मध्य प्रदेश को देखिए, आज जो कार्यक्रम है ये कार्यक्रम मध्य प्रदेश शासन द्वारा जो मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान चलाया जा रहा है उसी के तहत जो स्वामित्व पख जो मुख्यमंत्री जन सेवा पखवाड़ा है उसके तहत आज 2 अक्टूबर को स्वामित्व योजना के अंतर्गत हमने अधिकार अभिलेख के पट्टों का वितरण किया है। प्रथम चरण में हमने लगभग 29,600 पट्टों का वितरण किया था। आज द्वितीय चरण में 39,360 पट्टों का वितरण किया है।
जिला स्तरीय कार्यक्रम में हमने सांकेतिक रूप से आप 50 पट्टे वितरण किए। बाकी विदिशा जिले की प्रत्येक ग्राम पंचायत में कार्यक्रम हो रहा है, जहां से हम न केवल हमारे समुदाय, परिवार, दोस्त, उनने जो कहे रास्ते अहिंसा और सत्य बोलने के जो रास्ते उन्होंने दिखाया था, उसमें चलकर ये जिन लोगों को आज ये पट्टे वितरित हो रहे हैं, साथ साथ में हमारे जो माननीय पंचायत जनप्रतिनिधि हैं वो से हमारे समस्त पंचायती अध्यक्षों का पुष्पहार के स्वागत है। सम्माननीय श्रीमती राशि उदयदास जी का, साथ ही हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष महोदय का भी मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। और अतिथियों के स्वागत हेतु सबसे पहले मैं जिले करियाखेड़ रोड सहित अनेक क्षेत्रों में माता को चुनरी अर्पित करने का सिलसिला जारी है। नवरात्र के दौरान अनेक जगह से चुनरी यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों भक्तों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर पुण्य लाभ प्राप्त किया। ये रुकना नहीं चाहिए, उत्सव चल समारोह की प्रशासन द्वारा लगातार तैयारियां की जा रही हैं। रामलीला मेला समिति द्वारा रावण दहन किया जाएगा। जैन कॉलेज दशहरा मैदान में भी लगातार तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं। 35 फुट ऊंचे रावण के पुतले का आकर्षक आतिशबाजी के बीच दहन किया जाएगा। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। ताज़ा और सच्ची खबरों के लिए हर पल हर दम मयूर न्यूज आपके साथ है। अब दीजिए हमें इजाज़त। आप देखते रहिए मयूर न्यूज। नमस्कार।